नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए हैं और इससे पहले दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। दोनों के बीच देश और प्रदेश के राजनीतिक हालात को लेकर लंबी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने सीएम भूपेश बघेल को बधाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार को 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। लखनऊ के खेल मैदान एंटोजा में किसान रैली और लखीमपुर खीरी में आम सभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को अयोध्या और गोरखपुर क्षेत्र में भी सभा को संबोधित करेंगे। देश में कम्युनिटी संचालन को लेकर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक ली और इस बैठक में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी शामिल हुए हैं। उन्होंने बेहतर कम्युनिटी किचन संचालन को लेकर कई सुझाव दिए। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। पिछले 2 साल से केंद्र सरकार ने अलॉटमेंट देना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार की इस दिशा में मंशा है तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मंत्री भगत ने कहा कि कम्युनिटी किचन संचालन से देश में भिक्षावृत्ति में कमी आएगी। इसका लाभ खासकर अस्पताल और बस स्टैंड जैसी जगहों पर मिलना चाहिए। इसके लिए सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी हमें लेना चाहिए। पीडीएस दुकानों में ई-पास मशीन को लेकर भी मंत्री भगत ने चर्चा की। बैठक के बाद मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात कर सेंट्रल पूल में अरवा के साथ उसना चावल लेने की अनुमति देने की मांग की। साथ ही बारदाने की कमी को ध्यान में रखते हुए HDPPE बारदाने में भी FCI में चावल जमा कराने की मांग की है। कोयला खनन के मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोनिया गांधी को लिखे पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने मिसअंडरस्टैंडिंग बताया है। उन्होंने कहा है कि कोयला खनन का काम जिनको दिया गया है उस पर हमारी सरकार को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि यह मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे दूर कर लिया जाएगा। रविंद्र चौबे ने कहा कि छोटे मोटे कारणों से मामला लंबित है। आलाकमान से निर्देश के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। इधर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। सरकार जनता के लिए नहीं आलाकमान को खुश करने के लिए निर्णय ले रही है। जिनको उत्खनन के लिए राजस्थान सरकार ने काम दिया हुआ है उस पे छत्तीसगढ़ सरकार को थोड़ी आपत्ति है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। आदरणीय सोनिया जी के पत्र के माध्यम से अगर वहां बात चली गई तो आज हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेश जी दिल्ली गए हुए हैं, उनसे मुलाकात होगी। जैसा निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है वो अनिर्णय की स्थिति में है और अपने उसको छत्तीसगढ़ की जनता से मतलब नहीं है। हाईकमान को खुश रखना ये उनका मूल काम हो गया है। खुज्जी विधानसभा के कांग्रेस विधायक चन्नी साहू आज थाने के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर अपने पति चंदू साहू पर गलत तरीके से FIR दर्ज करने का आरोप लगाया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक आदिवासी युवक को गाली देने के मामले में पुलिस ने चंदू साहू के खिलाफ एट्रोसिटी के तहत FIR दर्ज की, जिससे नाराज खुज्जी विधायक चन्नी साहू ने क्षेत्र की जनता को सर्व समाज के साथ आज थाने का घेराव कर दिया। थाने के सामने धरने पर बैठी चन्नी साहू ने आरोप लगाया कि उनके पति को राजनीतिक साजिश के तहत आदिवासी समाज की आड़ में फंसाया गया है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरे पति को पर जो आरोप लगाए हैं गलत तरीका के, जो राजनीतिक व्यक्ति समाज को आड़ में जो गलत काम कर रहे, तो आज एक हुनकार रैली के माध्यम से यहाँ हम सब पूरा क्षेत्रवासी यहाँ पहुँचे हैं और मैं कहना चाहती हूँ पूरे गलत काम करने वाले के ऊपर कार्रवाई करें। विधायक महोदय द्वारा अभी कुछ समय पहले ज्ञापन सौंपा गया। बहुत सारे लोगों के साथ आके यहाँ थाने के पास ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में रेत से संबंधित बातें हैं और एट्रोसिटी जो पिछले कुछ समय पहले जो दर्ज हुआ था उससे संबंधित बातें पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी पक्षों को साक्ष्यों के आधार पर तस्दीक करके लीगल वे पे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने एयरपोर्ट से वैट की दर कम करने को लेकर सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने बिलासपुर और जगदलपुर हवाई अड्डे पर नॉन RCS उड़ानों पर भी एविएशन फ्यूल पर वैट की दर 4% से घटाकर 1% करने की मांग की है। इसके साथ ही विमानों का हॉल्टिंग चार्ज भी फ्री करने की मांग की है। दरअसल राज्य में 2 नए एयरपोर्ट अस्तित्व में आए हैं, जिसमें बिलासपुर और जगदलपुर से हवाई सुविधा शुरू हुई है, लेकिन स्थिति यह है कि अभी
दिन में केवल 1 या 2 विमान ही उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार इसमें वैट की दर कम करती है और विमानों के हॉल्टिंग को फ्री करती है तो विमानन कंपनियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी और अन्य विमान सेवा शुरू होने के भी रास्ते खुलेंगे। जो नॉन आरसीएस की उड़ानें हैं उसमें केंद्र सरकार जो वेट टैक्स है वो 4% से जगह 1% लेता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आने वाले आरसीएस उड़ानों का जो वेट टैक्स है वो 4% से 1% कर देंगे तो जो एजेंसियां हैं, जो काम करने वाली एयरलाइंसेस हैं, वो यहाँ पर अपनी उड़ानों को और ज़्यादा कर सकती हैं। कोरोना के बाद पलायन को रोकने के लिए समूचे बस्तर संभाग में अंदरूनी इलाकों तक मनरेगा योजना के तहत काम शुरू करने की तैयारी की गई थी, लेकिन इस काम का भुगतान अभी सही समय पर नहीं हो रहा है। जगह जगह कई तरह के फर्जीवाड़े की शिकायत आ रही है और बड़ी राशि मजदूरों को और सप्लायर्स की सरकारी खाते में अटकी हुई है, जिसकी वजह से फिर से मनरेगा से मजदूरों और सरकारी एजेंसियों का मुंह भंग हो रहा है। आपको बता दें कि बस्तर जिले में 5 करोड़ 79 लाख रुपए, कांकेर जिले में 12 करोड़ 51 लाख रुपए, बीजापुर जिले में 8 करोड़ 81 लाख रुपए, कोंडा गांव जिले में 10 करोड़ 86 लाख रुपए, नारायणपुर जिले में 1 करोड़ 63 लाख रुपए, सुकमा जिले में 10 करोड़ 46 लाख रुपए, दंतेवाड़ा में 2 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान नहीं हुआ। जबकि प्रशासन का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से ही समय से भुगतान नहीं भेजा जा रहा है। मनरेगा अंतर्गत लगभग 10 दिसंबर से लेबर का पेमेंट पेंडिंग है। 10 दिसंबर मतलब गत सप्ताह से ही है और इसका अगर कुल अमाउंट जिले में देखें तो 34,50,000 रुपए का है। हाँ, सामग्री के अगर अमाउंट में हम बात करें तो तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए का पेमेंट काफ़ी लंबे समय से लंबित है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के बाद पिछले 21 दिनों में 10,12,159 किसानों से 37,35,828 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों से 2,484 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। धान खरीदी के 21वें दिन भी राजनांदगांव जिला प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मामले में पहले स्थान पर रहा। राजनांदगांव जिले में 3,53,870 मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। जांजगीर चांपा दूसरे पायदान पर है, जहां 2,90,909 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिस तरह से धान की खरीदी हो रही है उससे ऐसा लगता है कि धान खरीदी के आखिरी तारीख के पहले ही हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर इस साल धान खरीदी के साथ साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव भी तेजी से हो रहा है। अब तक 12,21,675 मीट्रिक टन का डीओ जारी कर दिया गया है। यहाँ मंडियों से मिलर्स की ओर से 9,15,779 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। और छत्तीसगढ़ में मैं ऐसा समझता हूं, इतना स्मूथली ये कार्यक्रम महाउत्सव के रूप में किसान इसको ले रहे हैं और बहुत अच्छा धान की खरीदी हमें तो लगने लगा है कि हम लोगों ने जो 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है, अंतिम दिवस के पूर्व ही ये लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे, ऐसी संभावना हम लोगों को महसूस हो रहा है। रायपुर पुलिस ने 6 साल से फरार वसुंधरा रियलकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर गोरंगे राय को पश्चिम बंगाल से 24 परगना इलाका वसुंधरा रियलकॉन लिमिटेड के डायरेक्टर ने अपने बाकी साथी डायरेक्टरों के साथ मिलकर ठगी की थी। आपको बता दें कि आरोप यह है कि इन डायरेक्टरों ने छत्तीसगढ़ में साल 2016 में करीब 500 लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा रकम की ठगी की और फरार हो गए। कंपनी के एक डायरेक्टर आशीष सरकार की मौत हो चुकी है, जबकि शाहबुद्दीन और संदीप पोराई नाम के 2 डायरेक्टर अब भी फरार हैं। तो पुलिस के मुताबिक फरार डायरेक्टरों की पश्चिम बंगाल के 24 परगना इलाके में 2 आलीशान होटल, बड़ी जमीन है, जिनके खिलाफ अब कुर्की की कार्रवाई तैयारी उसकी हो रही है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के कड़े निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने चिटफंड कंपनियों के फरार डायरेक्टरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में गौरंगो राय की गिरफ्तारी हुई है। इधर जांजगीर पुलिस ने भी शुभ साई देवकान चिटफंड कंपनी के फरार आरोपी संरक्षक मोहम्मद सिराज खान को गिरफ्तार किया। 2016 में मोहम्मद सिराज खान ने रकम दुगना करने का झांसा देकर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसे पुलिस रायपुर से गिरफ्तार कर लाई है। कंपनी की संपत्ति के बारे में पहले हमको जानकारी नहीं मिली थी। जब हमारी टीम वहाँ पे जाके पतासाजी की तो उसको इनके डायरेक्टरों के नाम पे 2 बड़े होटल की भी जानकारी मिली है, जिसको हम विधिवत पूर्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। इसमें अन्य एक मुख्य डायरेक्टर है संदीप पोराई करके, उसके लिए भी गिरफ्तारी का प्रयास
प्रयास किया जाए। चिट फंड के मामले में जो फरार आरोपी हैं उसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा टीम बना के जहाँ जहाँ मिलने की संभावना है वहाँ पर रेड किया जा रहा है। अभी ग्वालियर से चिट फंड के एक आरोपी को पकड़ के लाया गया था। इसके अलावा एक रायपुर से भी अभी एक चिट फंड के आरोपी को पकड़ के लाया गया, जिसे गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर्स के अलाव जलाने और कंबल बांटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए व्यवस्था करने की बात कही है। जशपुर में शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक जा पहुंचा है। ठंड से पठारी इलाकों में बर्फ जम गई है। अंबिकापुर में झाड़ियों में बुजुर्ग की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आशंका जताई जा रही है कि ठंड के चलते बुजुर्ग की मौत हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।